आज है 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे पर 6,650 करोड़ के 3 MOU, 21,000 युवाओं को रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश को बड़ी निवेश सौगात मिली। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश से 20,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत औद्योगिक ढांचे की जानकारी निवेशकों को दी है। होली पर बड़ी सौगात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। होली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। त्योहार के समय रसोई का बढ़ता खर्च अक्सर परिवारों के बजट पर असर डालता है। ऐसे में ये राहत खासतौर पर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मददगार होगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से महिलाओं को सहूलियत मिलेगी और त्योहार की तैयारियां बिना आर्थिक चिंता के पूरी की जा सकेंगी। होली से पहले किसानों को सौगात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त तैयार। होली से पहले किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जल्द जारी होने की संभावना है। जिले के 3,93,019 किसानों को इस बार 2-2 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में मिलेंगे। उप कृषि निदेशालय द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन पूरा कर सूची कृषि निदेशालय भेज दी गई है। पिछली किश्त की तुलना में इस बार करीब 2,000 अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। होली पर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट, डॉक्टर्स की छुट्टियां निरस्त। होली के मद्देनजर जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। संभावित आपसी विवाद, सड़क हादसों और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष तैयारियां की गईं। जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ रहेंगी। लापरवाही रोकने के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गईं। गोरखपुर के पांडे हाता में 25 करोड़ से बनेगा नगर निगम का आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। गोरखपुर के व्यवसायिक क्षेत्र पांडे हाता में नगर निगम करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लाल डिग्गी पार्क रोड स्थित इस परियोजना में विरासत गलियारा निर्माण से विस्थापित दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानें दी जाएंगी। बेसमेंट समेत 5 मंजिला भवन में 62 दुकानें और 65 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज ने प्रस्ताव तैयार कर निगम को सौंप दिया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का 10वां 3300 HP लोकोमोटिव मोजाम्बिक रवाना। वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 3,300 हॉर्स पावर AC डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की 10वीं इकाई सफलतापूर्वक मोजाम्बिक के लिए रवाना की। ये उपलब्धि भारत की तकनीकी क्षमता और औद्योगिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। बरेका को कुल 10 इंजनों के निर्माण और निर्यात का आदेश मिला था, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया गया। ये सफलता भारतीय रेल की वैश्विक साख को मजबूत करती है। प्रयागराज में बड़ी राहत, 50 लाख से अधिक संपत्ति पर नामांतरण शुल्क सिर्फ 10,000। प्रयागराज में अब 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर नामांतरण शुल्क केवल 10,000 रुपए देना होगा। पहले ये शुल्क संपत्ति की कीमत का 0.5% लिया जाता था। सरकार ने सभी निकायों में एक समान शुल्क लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत ये व्यवस्था लागू की जा रही है। नगर निगम के द्वारा गजट जारी होने के बाद ही नागरिकों को नए नियम का लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों के लिए बड़ी राहत, मछलियों की मौत पर मिलेगा बीमा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालकों के हित में जलीय कृषि बीमा योजना शुरू की। इस योजना के तहत तालाबों में विषाक्त पदार्थ डालने या प्राकृतिक आपदाओं से मछलियों की मृत्यु होने पर आर्थिक क्षति की भरपाई की जाएगी। अब बाढ़, आंधी या अन्य आपदाओं से होने वाले नुकसान पर भी बीमा कवर मिलेगा। मत्स्य विभाग ने मछुआरों, मत्स्य पालकों और मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड के सदस्यों को योजना से जोड़ने की पहल की है। किसानों का हंगामा, लक्ष्य पूरा कैसे, धान खरीद पर उठे सवाल। चंदौली में धान खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब किसानों ने तय समय से पहले खरीद बंद करने का आरोप लगाया। नाराज किसान सपा नेताओं के साथ नवीन मंडी पहुंच गए। पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ट्रैक्टर काफिले के साथ मंडी पहुंचे, जहां अधिकारियों से तीखी बहस हुई। किसानों के दबाव के बाद मौके पर दोबारा धान खरीदी शुरू कर दी गई। सपा ने सरकार पर आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल, गांव की महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं गांव-गांव नई तस्वीर कर रही हैं। लखपति दीदी और बीसी सखी जैसी पहलों से 1 करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे कार्यक्रमों और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिलाओं की आय और सम्मान दोनों बढ़ाए। अब ग्रामीण महिलाएं बैंकिंग, खेती, ऊर्जा, स्वास्थ्य, छोटे कारोबार संभाल रही हैं। लाल बारादरी विवाद पर बवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का घेराव। राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित लाल बारादरी के दरवाजे बंद करने के फैसले पर विवाद गहरा गया। समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव कर नारेबाजी की। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए और विरोध जताया। दोनों पक्षों के आमने सामने आने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। एबीवीपी का आरोप है कि परिसर का माहौल जानबूझकर खराब किया जा रहा है। महाराजगंज में 6.94 करोड़ से नहरों पर बनेंगी 12 नई पुलिया, पहली किश्त जारी। महाराजगंज में जर्जर नहर पुलियों के पुनर्निर्माण के लिए 6.94 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली। वर्ष 2025-26 की राज्य वित्त पोषित नई सिंचाई परियोजना के तहत 12 पुलियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही निर्माण का कार्य शुरू होगा। बल्लो खास से गौनरिया बाबू, खेम पिपरा, सिसवा बाबू और नेता सुरहुरवा होते हुए गोरखपुर जाने वाला राजवाहा अब सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगा। 11 से 15 मार्च तक अलीगढ़ में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पंजा कुश्ती चैंपियनशिप, 29 विश्वविद्यालयों की भागीदारी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पंजा कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 15 मार्च तक होगा। देश भर की 29 यूनिवर्सिटी की टीम्स इसमें हिस्सा लेंगी। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के खिलाड़ी अपनी ताकत आजमाएंगे। यूपी परिवहन मेले में 75 लाख से ज्यादा टैक्स जमा, मोटर कैब मालिक रहे सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में आयोजित 2 दिवसीय परिवहन मेले के दौरान 75 लाख रुपए से अधिक का टैक्स जमा हुआ। लखनऊ समेत प्रदेश भर में हजारों वाहन स्वामियों ने एकमुश्त टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाया। सबसे ज्यादा योगदान मोटर कैब मालिकों का रहा। मेले में कमर्शियल वाहन स्वामियों की समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। हालांकि कई वाहन मालिकों ने अधिक टैक्स राशि पर आपत्ति जताते हुए किश्तों में भुगतान की सुविधा शुरू करने की मांग की। आगरा के नूरपुर तनौरा में 75 लाख का प्लाटून पुल, यमुना पार किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। आगरा के डॉकी क्षेत्र के नूरपुर तनौरा मार्ग पर 75 लाख रुपए की लागत से प्लाटून पुल का निर्माण शुरू हो गया। ये पुल यमुना पार स्थित खेतों तक पहुंचने में किसानों को बड़ी राहत देगा। अब तक किसानों को अस्थायी साधनों से नदी पार करनी पड़ती थी या लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। बुआई और कटाई के मौसम में ट्रैक्टर व उपकरण ले जाना महंगा पड़ता था। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर योगी सरकार का फोकस, कॉलेज विश्वविद्यालयों में खुलेंगे वेलनेस सेंटर। योगी आदित्यनाथ सरकार छात्रों को तनाव और अवसाद से बचाने के लिए नई मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति लागू करेगी। इसके तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस में मानसिक स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। हर विभाग में नोडल अधिकारी तैनात होंगे और नियमित वर्कशॉप व ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। 500 छात्रों पर एक फैकल्टी मेंबर नियुक्त किया जाएगा। बजट में 14.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखनऊ में हाउस ऑफ वाटर टैक्स में बड़ी राहत, निगम कर्मचारियों व वीरता पदक विजेताओं को छूट। लखनऊ में नगर निगम ने हाउस ऑफ वाटर टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया। निगम कर्मचारियों को हाउस टैक्स में विशेष छूट दी जाएगी। वार्षिक मूल्यांकन 900 तक पर 10% और 900 से अधिक पर 15% टैक्स लिया जाएगा। इसके साथ ही परमवीर चक्र, अशोक चक्र और अन्य सैन्य शौर्य चक्रों से सम्मानित व्यक्तियों या उनकी विधवाओं को भी टैक्स में राहत मिलेगी। सीएम योगी का ग्रीन मिशन तेज, यूपी में 8,000 करोड़ का डेटा सेंटर निवेश, युवाओं को मिलेगा नया अवसर। सिंगापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात हासिल की। गोल्डन स्टेट कैपिटल ग्रीन्स यूपी में 8,000 करोड़ के निवेश से 100 मेगावाट का अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करेगी। यह परियोजना हरित ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देगी। साथ ही सिंगापुर के ITEES के साथ हुए समझौते से युवाओं को कौशल विकास का अवसर मिलेगा, जिससे जेवर एयरपोर्ट और अन्य परियोजनाओं के लिए कुशल कार्यबल तैयार होगा।
पुलिस स्पेशल इंतजाम। वाराणसी से गोरखपुर रूट पर सबसे ज्यादा 114 बसेस, कुल 370 बसेस का संचालन। होली पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र में 28 फरवरी से 9 मार्च तक 137 बसेस चलाएगा। फिलहाल 233 बसेस संचालित हैं, जिन्हें बढ़ाकर कुल 370 किया जाएगा। वाराणसी से गोरखपुर मार्ग पर सबसे अधिक 114 बसेस चलेंगी। वहीं शक्तिनगर बैढ़न रूट पर 68 और लखनऊ मार्ग पर 55 बसेस का संचालन होगा। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले अपनों को सहेज लें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में भाजपा से कोई जाने वाला नहीं है, पहले अखिलेश अपने विधायकों को संभाल लें। मौर्य ने दावा किया कि 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, गिरफ्तारी हुई तो करेंगे सहयोग। वाराणसी में पॉक्सो एक्ट में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज पुलिस की संभावित कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस गिरफ्तारी करती है तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि पूरा सहयोग करेंगे। स्वामी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सत्य सामने आएगा और झूठ का पर्दाफाश होगा। साथ ही अनुयायियों से अफवाहों से बचने और कानून का सम्मान करने की अपील की। अयोध्या में राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी श्री राम महायंत्र की स्थापना। 3000 खास मेहमान होंगे शामिल। राम मंदिर अयोध्या के द्वितीय तल पर 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री राम महायंत्र की स्थापना करेंगी। इस भव्य आयोजन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से करीब 3000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा, जबकि कुल 5000 निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं और अब तक प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न हो सके लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मऊ की घोसी चीनी मिल पर किसानों का प्रदर्शन, लिखित आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। मऊ जिले की घोसी चीनी मिल को सठियाओं मिल से अटैच किए जाने के विरोध में गन्ना किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने मिल गेट पर प्रदर्शन करते हुए गन्ने की खरीद तत्काल शुरू करने की मांग की। उनका आरोप है कि मिल प्रबंधन जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा है, जिससे आजीविका प्रभावित हो रही है। देसी गाय खरीदो, पाओ 40,000 अनुदान, पशुपालकों को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणा की। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोधन समागम कार्यक्रम में बताया कि देसी नस्ल की एक गाय खरीदने पर 40,000 और 2 गायों पर 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। कार्यक्रम में गोकुल और नंद बाबा पुरस्कार भी वितरित किए गए। यूपी में मौत का सोमवार, अलग अलग हादसों में 11 की जान गई। उत्तर प्रदेश में सोमवार को अलग अलग जिलों में हुए सड़क और अन्य हादसों ने प्रदेश को झकझोर दिया। रामपुर, बरेली, अमेठी, हमीरपुर, कानपुर में हुए सड़क हादसों में कुल 11 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 घायल हैं। रामपुर में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों की बाइक हादसे में जान चली गई। वहीं किरवानी जंगल में टीला धंसने से 3 महिलाओं की मौत और लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर बस पलटने से 5 लोगों की जान चली गई। प्रशासन जांच में जुटा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।